सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं अखंड भारत की सोच। आखिर जिस दिन का इंतज़ार था आज वो दिन आ ही गया, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे आज वो दिन आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। सारी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल अखंड भारत की सोच को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नई संसद भवन का उद्घाटन करते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधुओं के द्वारा लाए गए सेंगोल का नई संसद भवन में विस्थापित किया है, उससे ये लगता है प्रधानमंत्री ने संसद भवन का उद्घाटन नहीं बल्कि एक राज्य के राजा के राज सिंहासन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे साधु और पीछे साधु चल रहे थे। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को लेकर के सिंहासन की तरफ बढ़ रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष के आसीन की तरफ जिस तरह नरेंद्र मोदी सेंगोल को अपने हाथ में लेकर के बढ़ रहे थे, उससे तो यही प्रतीत होता है कि किसी संसद का नहीं बल्कि एक राजा के राज सिंहासन का नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने गए हैं। इस तरह से सेंगोल को ले जाकर के एक जगह पर स्थापित कर देना इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में हिंदुत्व का एजेंडा राजनीति पर पूरी तरह से हावी रहेगा। प्रधानमंत्री जो आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाएंगे और चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है या प्रधानमंत्री को एक बार फिर से प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करना है तो उसके लिए उनको लगता है कि हिंदुत्व को राजनीति में हावी करना ही होगा। जिस तरह से उन्होंने संसद भवन का उद्घाटन किया है, सेंगोल को राज सिंहासन की तरफ स्थापित किया है, इससे तो यही प्रतीत होता है। आइए जानते हैं सेंगोल क्या है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेमई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सच्चाई, धर्म और निष्ठा। सेंगोल को राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह सेंगोल के सामने झुक करके उसको उस तरह से संसद के सामने प्रधानमंत्री को होना चाहिए। इस तरह से प्रणाम करने से ये आवाज़ उठने लगी है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से कब्जा जमाने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा उठाएंगे। आज जो उनका रूप देखने को मिला वो एक किसी राजा महाराजा से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संसद भवन के अंदर सेंगोल को स्थापित किया है, जिस तरह से वो साधुओं के बीच में सेंगोल को ले जा रहे हैं, वो पुरानी परंपराओं में आप देखेंगे जब किसी भी राजमहल का उद्घाटन किया जाता था उसके प्रतीक चिन्ह को राजा का जहाँ पर सिंहासन होता था वहाँ पर उसको स्थापित किया जाता था। आज प्रधानमंत्री ने सेंगोल को स्थापित करके अपने आप को एक राजा के रूप में दर्शाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान के लगभग सभी धर्मों को बुला करके पूजा पाठ अपने अपने उसमें संसद भवन के अंदर पूजा पाठ कराया, लेकिन उनका ये पूजा पाठ कराना क्या कोई नई बात है? ऐसा नहीं है। संविधान ने सभी धर्मों को बराबर का हक दिया है। अगर आज प्रधानमंत्री ने सभी धर्मों के लोगों को बुला करके वहाँ पर पूजा पाठ कराया है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। संविधान ने सभी धर्मों को ये अधिकार दिया है। संसद भवन के उद्घाटन में जिस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं भेजा गया, विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। हिंदुस्तान का या अपने देश का सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से उद्घाटन ना करवा करके उद्घाटन ना करवाना तो एक अलग की बात है, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि राष्ट्रपति से आपने उद्घाटन नहीं करवाया। उससे बड़ी बात तो यह है कि आपने उनको निमंत्रण ही नहीं भेजा, ना तो राष्ट्रपति को भेजा ना उपराष्ट्रपति को भेजा, और विपक्ष लगातार इस बात की मांग करता रहा है। लेकिन विपक्ष की सभी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरकिनार करते हुए आज संसद का उद्घाटन कर दिया। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले तथा अभिभाषण को पढ़ने वाले राष्ट्रपति को निमंत्रण तक नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से अपने देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि जहां हम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर बैठा करके देश के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आदिवासी या किसी भी को किसी उच्च पद पर बिठा सकती है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार
कभी भी ऊंच नीच या जात पात का भेदभाव नहीं करती है। लेकिन राष्ट्रपति को संसद में ना बुला करके आपने अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराना था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को निमंत्रण तो भेजना चाहिए था। इस तरह से आपने आदिवासियों का ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत से वर्गों को आहत किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ना बुलाना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके पीछे का कारण यह है कि आज नरेंद्र मोदी के महिमा मंडल और नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है राज सिंहासन पर बढ़ने वाला, उसको भी नरेंद्र मोदी को महाराजा के रूप में पेश करना भी था और मोदी के महिमा मंडल को भी दिखाना था। आपको बता दूं, इस साल के अंत में लगभग 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नई संसद का उद्घाटन किया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निमंत्रण तक नहीं भेजा है, उससे क्या इन 3 राज्यों में कुछ फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी पर तो ये एक बहुत ही तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे कितना फ़ायदा उठा पाती है, इसको कितना बड़ा मुद्दा बना सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना में जो चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इससे बेहद फ़ायदा हो सकता है अगर वो इस मुद्दे को सही तरह से लोगों को बीच में ले जाती है और लोगों तक इस बात को पहुँचाती है, तो यकीनन कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर हम संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। अब दोनों पार्टियों को क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है संसद भवन के उद्घाटन करने से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ अखंड भारत की सोच के साथ। மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்கள் பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றி மங்களமும் ஒளியும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் அவர்களே ஒளி சேர்க்கிறார்கள். தெய்வம் பூத்து வந்தாயும் கொண்டனே முழங்குவாழமே பிரதானமந்திரி அரசாழ்வர் ஆணை நமதே और सभी आदीनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं. செம்மையா கொண்ட திருநாவுக்கரையந்த நடியார்க்கும் அடியேன் ஒரு நம்பி குலச்சிறைத நடியார்க்கும் அடியேன் स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया. वो घटना का पुनरावर्तन अभी